पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ क्लियर है या नहीं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आवाज़ तो क्लियर है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुणा और भाग, गुणा और भाग उन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा जो पहाड़ा जानते हैं। जैसे होता है ना दुक्का दो, ये सब जानते होंगे, उनको लिए आसान है बहुत ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता होगा तब भी हम गुणा सीखेंगे ही, क्योंकि हमारा कर्म ही है पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणा इंग्लिश में से मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। हाँ, गुणा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 2 7 4 2 गुणा करना है 2 से, मान लीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 का पहाड़ा आता है तो 2 को गुणा करेंगे 4 2 में, तो क्या होगा 2 के पहाड़ा बोलिए, जैसे ऐसे देखिए 2 के पहाड़ा 2 वाली, तो क्या होगा 4, 2 दूना 4। अब बोलिए 2 के पहाड़ा 4 वाली, 4 दूना 8। अब बताइए, या तो 2 के पहाड़ा 7 वाली, क्या होगा 7 दूना 14। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जोड़ के रूप में है तो इसलिए 14 को ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और एक हासिल बगल वाले को दे देंगे। तो 7 दूना 14 के यहाँ पे लिखेंगे 4, हासिल लगा 1 हाथ में, 2 के पहाड़ा पड़ी 2 वाली, तो क्या होगा 2 दूना 4, 4 एक हासिल लिया, क्या होगा 5। अब बताइए 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा पड़ी 3 बार, 2 3 6, तो क्या होगा, यही आंसर हो गया गुणा। बस यही है गुणा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है और नॉर्मल ही है, बस सीख लीजिए, उसके बाद ये आसान है। चलिए एक सीख गए, दूसरा सीखे। जैसे 3 2 1 0 9 से गुणा करना है 13 को। फॉर एग्जाम्पल देखिए वही क्या करेंगे, पहले अगर पहाड़ा आता होगा तो एकदम एक लाइन में आंसर ला देंगे, नहीं आता होगा ठीक है तोड़ के पढ़ते हैं। 3 के पहाड़ा बताइए 9 वाली, 9 3 27, 27 को कैसे लिखते हैं, ऐसे 2 हासिल बगल वाले को देंगे और पीछे वाले को लिख देंगे। तो यहाँ 27 के 7 हासिल लगा 2 और 3 के गुणा कीजिए तो 0 में क्या होगा 0 होगा। देखिए यहाँ पे एक नोट में लिख सकते हैं इसे, 1 हो से गुणा करेंगे 0 आएगा, या 0 को गुणा 1 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 2 का गुणा 0 से तब भी क्या आएगा 0, और 0 से गुणा 3 का ये सब भी आएगा 0। अगर कोई भी संख्या से और गुणा होता है 0 से तो क्या आता है, हमेशा 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 0 आता है। यही बात हमको सिखाना था और सीख गए आप लोग। तो 1 का गुणा 0 वाली करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 लेकिन हासिल तो बचा है ना, तो हासिल बगल वाले को ही देंगे, तो क्या होगा 2। तो चलिए सीख रहे थे हम लोग, ये सीख रहे थे कि एक काला कैसे 0 में गुणा होता है तो कैसे 0 बन जाता है, क्योंकि हम बता ही चुके हैं कोई भी संख्या अगर 0 का गुणा होता है तो क्या होता है वो 0 बना देता है। उसी तरह से यहाँ पे हुआ था 3 से गुणा हुआ था 0 में, तो क्या हो गया था 0 हो गया था, लेकिन ये 2 हासिल बचा है तो इसलिए 2 लिखे हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए एक बार तो क्या होगा 3 1 का 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। 3 के पहाड़ा पढ़िए 2 वाली, 3 दूना 6, 3 दूना 6। 3 का पहाड़ा पढ़िए 2 वाली, 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 वाली, क्या होगा तितली का 9, यहाँ लिख देंगे 9। अब बस यही बन गया सवाल। अब देखिए 2 अंक का है इसीलिए इसको और थोड़ा सा देखिए, अब इस वाले संख्या से पूरे में गुणा होगा, और जिस तरह इसलिए हुआ है उसी तरह चलिए स्टे करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जितना अंक का गुणा होता है उतना अंक पीछे हटाते जाते हैं, ऐसे लाते जाते हैं ऐसे। तो 1 का गुणा 9 वाली, 1 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 वाली क्या आएगा 9 ही आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है समझिए। और फिर अगर यहाँ पर भी संख्या होता तो यहाँ से लिखते, ठीक है। 1 का 0 गुणा होगा, अभी बताए हैं क्या हो जाएगा 0, 1 का गुणा 1 ले क्या होगा 1,
एक का गुणा दो ले, एक के पाड़ा दो वाली पढ़िए तो क्या आएगा दो। फिर एक का पाड़ा पढ़िए तीन ले तो क्या आएगा तीन। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए खाली सिर्फ, 7 के नीचे कुछ ना है तो क्या होगा 7 सिर्फ, और 2 और 9 कितना होता है 11। 11 क्या लिखेंगे एक, और हासिल बगल वाले लिख देंगे 3 है, जीरो क्या होगा 3, और 3 एक हासिल लिया 4। देखिए 6 एक क्या होगा 7, 9 एक क्या होगा 11, हासिल बचा फिर एक, तो 3 एक हासिल लिया 4। बस यही बन गया आपका गुणा। इतना ही सिंपल था और इतना ही सिंपल होता भी है। तो आई होप यू समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। बताइए गुणा में कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए, अब भागा सीखते हैं। भागा और गुणा जिनको पाड़ा आसानी से आता होगा उनके लिए बहुत ही हलवा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और सिखा दें? चलिए हो गया, इतना मैं सीख ही चुके हैं। चलिए अब भागा बनाते हैं। भागा, इसको इंग्लिश में डिवीज़न बोलते हैं। देखिए जैसे 2 से कटाना 2, 4, 5 और 0। छोड़िए 5 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे 2 ही रख देते हैं। चलिए इसी में 2 से भागा देना है इतनी संख्या में, तो कैसे देंगे आइए सीखते हैं इसी को। देखिए एकक संख्या को पहले कटाइए। 2 के पारा में 2 मिलता है क बार में? बोलेंगे हाँ मिलता है, तो कितने बार में? तो एक बार में। तो लिखेंगे 1 और यहाँ 2 से 2 कटा दें। 2 के पारा में 4 मिलता है, ऊपर उतर क्या है 4। बताइए 2 के पारा में 4 मिलता है? बोलेंगे हाँ मिलता है। कितने बार में? 2 दूना 4, यानी 2 के पारा में 2 बार में आता है 4। यहाँ लिखेंगे 4 और गुणा कटा देंगे इसको, और ऊपर उतरा 2। बताइए अब 0 नहीं उतारेंगे, 2 उतारेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के पारा में 2 मिल जाता है। 2 के पारा में 2 कितने बार में मिल जाता है? तो बोलेंगे 2 एक बार मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 2 से कटा देंगे, ऊपर उधर 0। तो बताइए 2 के पारा में 0 मिलता है नहीं ना, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर भी 0 को बैठा देंगे। अब यहाँ गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे तो 2 इतनी संख्या आ जानी चाहिए। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 2 के 0 गुणा होगा क्या? अभी सिखाएं इसीलिए पहले गुणा सिखाए हैं। 2 के 0 करेंगे गुणा तो हो जाएगा 0। 2 के पारा 2 वाले पढ़िए तो क्या होगा 2, और 2 के पारा 2 वाले पढ़िए क्या हो जाएगा 4, और 2 के पारा 1 वाले पढ़िए तो क्या होगा 2। आ गया इतना, देखिए आ गया ना। तो इससे पहचानने का नियम होता है कि हम किसी भी गुणा को भागा को बनाए हैं और कैसे उसको जांचें, तो यही विधि होता है। भाग्य और शेषफल में गुणा करने पर जो रिजल्ट निकलता है वही हमारा इससे मैच करता हुआ होना चाहिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, देखिए लगाइए इसको। 9 के पारा में 8 मिलता है? बोलेंगे नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे 2 संख्या को घटाएंगे। बताइए 9 के पारा में 81 मिलता है? बोलेंगे हाँ 9 के पारा में 81 मिलता है। कितने बार मिलता है? 9 9 81, यानी 9 बार मिलता है। तो यहाँ लिख देंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 81। बताइए सारा कट जाएगा, एक में से 1 गया 0 और 8 8 कट गया साहब। ऊपर उतरा 6 का पर गया, छोटी संख्या था, 2 संख्या उतारेंगे, 3 भी उतार देंगे। लेकिन क्या कहता है भागा, जब पहला को इसको नहीं दूसरा बार अगर 2 संख्या उतरता है या 3 संख्या उतरता है तो क्या देना पड़ता है 0 एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है टैक्स के रूप में। तो यहाँ 0 देंगे, उसी के बाद ही बात करेंगे कुछ आगे 2 संख्या काटाएंगे। तो बताइए 9 के पारा में 63 है, कितने दान में है? तो बोलेंगे 9 7 63 होता है भाई। तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ 9 7 63 कट जाएगा, 63 का कटा गया, ऊपर उतरा 1 9 के पारा में 1 बहुत ही छोटी संख्या हो जाती है तो नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे, इसके बाद उतारेंगे 8 को। तो चलिए सीख रहे थे कहाँ, यहाँ पे ये का काला 63 कट गया था 7 बार में, और ऊपर उतरा था 1 बहुत ही छोटी संख्या हो जाती है, इसीलिए क्या उतारेंगे 8 को भी उतार देंगे।
8 को उतार देंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 18। बताइए 9 के पारा में 18 कितनी बार में मिल जाता है हमको? 9 दूना बोलते हैं 18, यानी 2 बार में मिल जाता है। लेकिन फिर से क्या करना पड़ेगा, एक 0 देना पड़ेगा टेक्स्ट के रूप में, क्योंकि हमने 2 संख्याओं को उतारा है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ फिर दे देंगे 0। अब बताइए 9 दूना 18, अब ये कट गया संख्या। हम क्या बताए थे नियम कि हम जांच कैसे करेंगे कि हम भागा सही बनाए हैं या गलत, तो यहाँ गुणा कर देंगे इससे जितना हमारा आंसर आया उससे। तो 9 से गुणा कीजिए। बताइए 9 दूना 18, हासिल लगा 1, और 9 का गुणा होगा 0। ले पहले ही सीख चुके हैं, कोई भी संख्या ले 0 का गुणा होता है क्या होता है? 0 हो जाता है। तो 0, एक हासिल बचा तो एक हासिल लिख देंगे, ठीक। और 9 7 क्या होता है? 63। 63 को ऐसे लिखते हैं और 6 हासिल बगल वाले को देंगे। 9 में फिर 0 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0। लेकिन 6 हासिल तो बचा है तो उसको तो लिखना पड़ेगा हमको, तो इसलिए क्या कर देंगे? 6 हासिल दे देंगे। और 99 81, ये पूरी संख्या को लिख देंगे क्योंकि लास्ट में है। देखिए इतना आया या नहीं? 2, और ये देखिए सेम संख्या आ गई, तो क्या बोलेंगे? हम जो भागा बनाए हैं वो सही है। तो चलिए इसी तरह से हम जो भागा और गुणा था उसको सीख चुके हैं। अगर 10 मल्लों के गुणा और भागा सीखना है, चाहे जोड़ या घटा, कोई भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें अपना रिप्लाई और क्वेश्चन होगा उससे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वाले को ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।